हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजहाद है। मेरा नाम नदीम। पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्क कर गई है। तो यार वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी शोइंग रिजल्ट 10 कंट्रीज हेल्पिंग इन ऑपरेशन गंगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड टर्की। अच्छा, ये अब मतलब कि वीडियो का टाइटल है, तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की काम करिए। अब ये देखते किस लिहाज से क्या चीज़ हो रही है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, कानून करते हैं स्टार्ट। प्लान में बैठे हुए सारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे हमसाया मुल्क से। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इसी के साथ यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देश, सभी के सभी देश मिलकर आज भारतीय बच्चों को निकालने के लिए अपने दिल के दरवाजे तो खोल ही चुके हैं और अपने एयर स्पेस का दरवाजा भी खोल चुके हैं। और हजारों की संख्या में अब भारतीय इन कंट्रीज से होते हुए भारत आने जा रहे हैं। अच्छा। दोस्तों, ये भारत की ताकत है और भारत के किए हुए पुण्य कर्मों का ये फल है कि दुनिया के किसी भी देश को हम ये कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तो एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है कि भारत की सरकार ने उनको कहा भी नहीं और उनसे एक छोटी सी अपील भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो भारत के बच्चों के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये कौन है? दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर हो जाने वाली है। एक एक बातें आज आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। सबसे पहले नजर डालिए गूगल मैप पर। ये है प्यारा भारत और यहाँ ऊपर है रशिया और ये है यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर भारत के 14 से 15 हजार बच्चे बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं। भारत ने अपनी फ्लाइट यूक्रेन के अंदर तो भेज नहीं सकता क्योंकि वहाँ जंग चल रही है। तो अब भारत ने प्लान बनाया है कि अड़ोसी पड़ोसी देशों से बात की जाए और यूक्रेन से 14-15 हजार बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाल लिया जाए। सही। भारत क्या कर रहा है? यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रोमानिया के साथ, अच्छा। उनसे बातचीत चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है हंगरी के साथ, वहां पर भी बात चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है स्लोवाकिया के साथ, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। पोलैंड का बॉर्डर लगता है, पोलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। यूक्रेन के बॉर्डर बहुत हंगरी के अंदर यूरोप की जो टीम है वो काम कर रही है। यहाँ पर आप देखिए पोलैंड, स्लोवाकिया के अंदर भी इवैक्यूएशन चल रहा है और ये एक अलग प्रूफ आपके सामने आ गए हैं। अब दोस्तों, खुशी की खबर पता क्या है? भारत के बच्चों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने भी दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और एयर इंडिया ने एक बिल्कुल यहाँ पर इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। अच्छा। और बच्चों को आराम से नई दिल्ली के अंदर लैंड करवा दिया है। अच्छा। ये सारा मामला क्या है? गूगल मैप पर आप देख ही रहे हो। भारतीय बच्चे रोमानिया के अंदर थे और रोमानिया के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट गई और वहां से एयर इंडिया के अंदर बच्चों को बिठाया और ये रोमानिया से बुल्गारिया होते हुए तुर्की के अंदर से पूरा सफर तय करके ईरान के अंदर आई। ईरान से पूरा सफर तय करके पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस के अंदर अब घुसना था। तो पाकिस्तान के एयर स्पेस से घुसने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है इनके देश का, उनसे बातचीत करनी होती है कि क्या हमें आप ऊपर से गुजरने दोगे। तो पाकिस्तान ने सहयोग किया और कहा कि आप गुजर सकते हो। हालांकि पाकिस्तान अगर अनुमति ना देता तो ईरान से जो फ्लाइट थी ना, तो यहां से ये मुंबई की ओर जाती और भारतीय बच्चों को यहां से एक और फ्लाइट पकड़वाकर नई दिल्ली भेजना पड़ता और जाहिर सी बात है कि खर्चा बढ़ जाता लंबा का, क्योंकि मुंबई से दिल्ली का भी खर्चा बढ़ता है। बहुत अच्छी अब ये जो दूरी बताई जाती है ना, रोमानिया से लेकर इंडिया के नई दिल्ली तक 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक दूरी बताई जाती है। फ्लाइट को 10-11 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर रोमानिया से नई दिल्ली आने के लिए। और भारत की सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है बच्चों को निकालने के लिए और पाकिस्तान ने भी अनुमति देकर एक इंसानियत ही दिखाई है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान अगर हमें अनुमति ना देता ना, तो पाकिस्तान के भी बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और इस मुश्किल की परिस्थिति में भारत से पंगा मोल लेना ये पाकिस्तान के लिए सही बात नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने अनुमति दे दी, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों को निकालने के लिए भी भारत के एम्बेसी का सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि भारत का नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपको पता ही है, कोविड-19 के अंदर ये जितने भी देश है ना जो आज भारत की मदद कर रहे हैं, ये इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि भारत ने इनको एक सहयोग दिया। कोविड-19 के अंदर मदद की, मेडिसिन
मेडिसिन दी, वैक्सीन दी। और दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि तुम दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों देते हो, भारत के अंदर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब देख लीजिए भारतीय फंसे यही हुए तो हैं, होता है सभी देश आज दिल के बाहर से दरवाजे अच्छे खोलकर बैठे कॉन्टैक्ट हैं रखना और हमें पहली प्रायोरिटी के साथ हमें एंट्री दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, हमारी कंट्री का इस्तेमाल कीजिए आप अपने बच्चों को निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये भारत की पॉपुलैरिटी को दिखाता है और यही दिखाता है कि भारत आज उनके दिल में बसा हुआ है। यही कारण है कि एक नहीं कई देशों का सहयोग, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसी के साथ रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और इसी के साथ पोलैंड, ये कितने देश हैं दोस्तों। रशिया के साथ भी बात हो रही है, बेलारूस के साथ भी बात हो रही है, कितने देश हैं, सभी के साथ भारत की बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक और तस्वीरें आप देखिए, ये जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं दोस्तों। भारतीय बच्चे अब ये जो यूक्रेन से सफर तय करके आ रहे हैं, इन्हें भूख लग रही है। जाहिर सी बात है, इस्कॉन के मंदिर ने यहाँ पर एक राशन पानी दिया है और बच्चों की भूख मिटाई है। दोस्तों किसी व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की भूख मिटा देना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं वो आए हैं और इस क्राइसिस के बीच उनकी मदद कर रहे हैं। कई बच्चे तो कई किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, कोई कुछ पैदल चलकर आ रहे हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के अंदर तो क्राइसिस है, खाने पीने की चीजों की तो एक संकट खड़ा हो गया है और यहाँ पर ये खाने पीने की चीजें दे रही हैं इस्कॉन मंदिर वाले। इस्कॉन की शुरुआत भी भारत के अंदर हुई और ये इस कंट्रीज के अंदर भी आज अपनी सेवाएं दे रही हैं और अभी अपने भारतीयों को दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत पूरी दुनिया के अंदर इसी छवि के कारण जाना जाता है कि जहां कहीं भी आपदा आती है भारत सबसे पहले मदद करने के लिए जाता है। और वही मदद आज भारत के पुण्य कर्म, ये भारत के पुण्य कर्म है कि आज अब तक बताया जाता है कि 469 भारतीय बच्चों को, भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकाल दिया गया है। अच्छा। दुनिया के दूसरे देश तो बेचारे असमंजस की स्थिति में हैं कि उस एम्बेसी के साथ हम कैसे बात करेंगे, लेकिन भारत ने उनके साथ रिश्ते अच्छे किए हैं, उनकी मदद की है। वही तो पुण्य कर्म है जो आज भारतीय निकल रहे हैं। और ये 470 बच्चे निकले हैं ना, अब अलग अलग कंट्री से, जितनी भी कंट्रीज हमने आपको बताई है ना, यहाँ से भारतीय बच्चे अब आने लग रहे हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट जाएगी या फिर और कोई फ्लाइट जाएगी, वहां से बच्चों को निकालकर भारत लाने वाली है। ऑपरेशन गंगा है और 14,000 बच्चे हैं, 14-15,000 बच्चे हैं और उनके निकालने के लिए अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। भारत की सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, उनका खास ख्याल रख रही है। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी जाकर बातचीत की है। ये दिखाती है कि भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। यूक्रेन के बच्चों को हर हालात में निकालने के लिए हमारा विदेश मंत्रालय तत्पर है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर आपका भी कोई रिश्तेदार गया हुआ है तो उसे आप ढांढस बंधाइए, क्योंकि हमारी सरकार बहुत एक्टिव है। जरूर बच्चे हैं तो वहां पर हमारे सरकार के पास ऑप्शन भी बहुत है, बहुत जल्दी उन्हें निकाल दिया जाएगा। इधर ये वीडियो खत्म। तो यार इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत तेज़ी से काम कर, और फाइनली पाकिस्तान और तुर्की ने भी एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त दे दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यार। ऑपरेशन गंगा चल रहा है इंडिया का, यूक्रेन में से बच्चे निकालने का, जिसमें से चलो अच्छी बात है पाकिस्तान और तुर्की ने भी पार्टिसिपेट कर दिया। इंसानियत एक दिखाई जाती है। बिल्कुल, मामले में वो चीज़ नहीं देखी जाती कि हमारा बोल चाल नहीं है या जंगी जुनून ज़हनों पे सवार, ये नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने स्टेप उठाया ना, यकीन मानो बहुत ही ज्यादा दिल के दरवाजे बंदा खोल देता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने की, और अच्छी बात है यार, मतलब कि अच्छा लगे हमें भी सुन के भाई देखो वो पाकिस्तान ने ये चीज़ की और हमें भी बहुत अच्छा इस चीज़ को लेकर अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यार मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी बच्चे फंसे हुए, इंडियन, पाकिस्तानी, जो भी हैं बच्चे यार, मैं कहता हूँ कि यूक्रेन वाले भी अपने जो हैं वो भी यार सेफ रहे वहाँ पर, क्योंकि देखो वो भी इंसान है, वो भी लोग हैं, नागरिक है, चाहे यूक्रेन के, तो क्या वो उधर रशियन अब दावा बोला हुआ है तो भी बेचारे अपने कंट्री के अंदर ही एक किस्म की फंसे हुए बंदी बने हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से इंडिया स्टेप आगे लेकर जा रहा है, बहुत कमाल है। बिल्कुल वजाहत, इंडिया में कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा बोल सके कि इंडिया ने बहुत बड़ा इकदाम उठाए हैं। यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।